नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार जाति आधारित गणना का जो द्वितीय चरण का कार्य जो प्रारंभ होने वाला है, उसमें कैसे आपको कार्य करना है, किस तरह से आपको कार्य करना है, जो कार्य करने में बहुत ही सहूलियत हो और सटीक कार्य आप कर सकें, एक ही कार्य को दो बार आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए पहले से निर्देशिका तैयार किया गया है। हम लोग यही परिचय ही नहीं पढ़े हैं, परिचय में ही सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सब इसमें दिया गया है। अगर इस चीज़ को आप जान लेते हैं तो आपको गणना करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आप गणना कर पाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित ही बहुत ही आसानी से आप गणना कार्य को कर पाएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या निर्देशिका है, क्या इसका परिचय है। तो बिहार जाति आधारित गणना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समान प्रशासन विभाग सभी गणना कर्मी का स्वागत करता है। आप गौरवान्वित हों कि आप बिहार जाति आधारित गणना कार्य में गणना कर्मी के रूप में नामित किए गए हैं। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे राज्य में कल्याण की योजनाओं को एक नया आयाम मिलेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी गणना कर्मी अपने उत्तरदायित्व को पूरी लगन और सत्यनिष्ठा से निर्धारित समय अवधि में पूरा करेंगे। इसके बाद है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 2/6/2022 को मद संख्या 9 के रूप में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। सरकार के स्तर से जाति आधारित गणना कराने की पूर्ण जिम्मेवारी समान प्रशासन विभाग को दी गई है। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया और इसका संपूर्ण प्रभार जिलाधिकारी को दिया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि समान प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा। पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य 31 मई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यह जाति आधारित गणना 2 चरणों में कराई जाएगी, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। प्रथम चरण का कार्य हो चुका है और द्वितीय चरण के अधीन वास्तविक गणना कार्य किया जाएगा। गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक परिवार के सदस्य का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा, जो बिहार राज्य जाति आधारित गणना प्रबंधन एवं प्रबोधन पोर्टल पर बेल्ट्रॉन के सर्वर पर एकत्रित किया जाएगा। मोबाइल ऐप में प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मात्र उनको आवंटित गणना ब्लॉक, उपगणना ब्लॉक के आंकड़े ही प्रविष्ट कर सकेंगे और इस हेतु प्रत्येक गणना और प्रगणक और पर्यवेक्षक को पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, नहीं किया जा चुका है। गणना प्रपत्र पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। सभी गणना प्रपत्रों को स्कैन कर डिजिटल प्रति तैयार की जाएगी। इसीलिए यहाँ ध्यान देने की बात है, गणना प्रपत्र को जो आप भरेंगे एकदम सही आप भरेंगे और जिस तरह से आपको कोड निर्देशिका में बताया गया है कि इस तरह से आपको भरना है, जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके का इस्तेमाल करके ही आप उसको भरेंगे। प्रगणक द्वारा मोबाइल ऐप एवं प्रपत्र में भरे गए आंकड़ों को पर्यवेक्षक द्वारा जांचोपरांत समर्पित किया जाएगा। कार्य के दौरान प्रगणकों को किसी प्रकार की दुविधा या कठिनाई होने पर पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें सभी प्रकार का सहयोग देकर कार्य को समुचित रूप से निर्धारित समय में संपन्न कराएं। यदि पर्यवेक्षक को भी कठिनाई का समाधान नहीं मिल रहा हो तो तत्काल चार्ज अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रपत्रों में प्रगणकों द्वारा मात्र उन कोडों की ही प्रविष्टि की जाएगी जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रपत्रों में प्रगणकों द्वारा मात्र उन कोडों की ही प्रविष्टि की जाएगी जो उन्हें कोड डायरेक्टरी में निर्धारित प्रश्नों के लिए दी गई है। उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। कोई भी अन्य संख्या किसी भी परिस्थिति में दर्ज नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर यह स्पष्ट हुआ कि किसी प्रगणक द्वारा कोई अंक डाले गए हैं और पर्यवेक्षक द्वारा भी उनमें सुधार नहीं कराया गया है तो दोनों कर्मी दोषी माने जाएंगे।
प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप में जातियों का सही प्रकार से प्रविष्टि की मॉनिटरिंग की पूर्ण जिम्मेवारी सहायक चार्ज अधिकारी की होगी। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित सूची से अतिरिक्त प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यदि किसी भी परिवार या व्यक्ति की जाति के संबंध में कोई दुविधा हो या निर्धारित सूची में उसका अंकन न पाया जाता हो तो सहायक चार्ज अधिकारी तत्काल भ्रमण कर यह निदान निकालेंगे कि उस परिवार या व्यक्ति की जाति का अंकन किस कोड में किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में उपजाति अंकित नहीं की जाएगी। जो जाति है सही से पता लगा लें, या अगर वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र से देख करके आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही एंट्री करें। मोबाइल ऐप से आंकड़े समर्पित करने के उपरांत सहायक चार्ज अधिकारी द्वारा प्रत्येक परिवार के डाले गए जाति की सूचना एवं कोड की संपुष्टि की जाएगी। चार्ज अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त सभी परिवारों एवं व्यक्तियों की सभी सूचनाओं को अवलोकनोपरांत संपुष्ट किया जाएगा। इसके उपरांत पोर्टल पर संपुष्ट आंकड़े अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानांतरित हो जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण आंकड़ों को संपुष्ट करने के उपरांत सभी आंकड़े जिलाधिकारी को स्थानांतरित हो जाएंगे और जिलाधिकारी के द्वारा संपुष्ट होने के बाद राज्य के सर्वर पर बेल्ट्रॉन में प्राप्त हो जाएगा, जिसके आधार पर प्रतिवेदन आदि तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण के लिए समान प्रशासन विभाग से विभिन्न दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उसके उपरांत विभिन्न प्रशिक्षणों में पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए बिंदु के आलोक में पूर्व के दिशा निर्देश में संशोधन करते हुए यह अनुदेश पुस्तिका तैयार की गई है, जिससे पूर्व के दिशा निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक को ये कोड ये उपलब्ध हो गया होगा, ये निर्देशिका आपको उपलब्ध हो गया होगा। इसे देख करके, इसे समझ करके उसके बाद ही गणना प्रपत्र में कुछ लिखें, गणना प्रपत्र में कुछ भरें और अपने मन से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है। जिसके लिए जो नियम कायदा दिया गया है, जैसे आपको अंक ही अगर लिखना है तो ये बॉक्स जो दिया गया है इस बॉक्स में देख लीजिए, इस बॉक्स के ठीक बीचों बीच में लिखना है और जिस तरह से ये लिखा गया है इसी अंक का आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ 4 लिखा गया है, इसी तरह के 4 आपको लिखना है। 7 जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है इसी तरह से लिखना है। इसको एक बार आप, मेरा अनुरोध है कि इस निर्देशिका को आप एक बार पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही गणना प्रपत्र को भरें। और उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो एक रफ कॉपी आप तैयार कर लें और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद ही आप गणना प्रपत्र पर भरें और अपने मन से कुछ भी नहीं भरें। और अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से कैसे भरा जाना है, किस अंक का प्रयोग किया जाना है। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि परिवार के सदस्य का नाम, परिवार उसके पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से क्या संबंध है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका संबंध अगले प्रश्न से है। जैसे मैं यहाँ चर्चा कर लूँ कि 10 नंबर में आपको कार्यकलाप दिया गया है, तो 10 नंबर में अगर किसी को, मान लीजिए कोई महिला है, उसको आप यहाँ पर गृहिणी शो कर रहे हैं, तो गृहिणी अगर यहाँ आप शो कर रहे हैं तो 17 नंबर के कॉलम में आपको दिया गया है सभी स्रोतों से मासिक है, प्राप्त मासिक है। तो अगर मान लीजिए कि 10 नंबर में कार्यकलाप में आप किसी के बारे में दिए हैं कि ये गृहिणी है, तो 14 नंबर में आपको क्या दिखाना है। प्रशिक्षण के दौरान ये भी गलती देखने को मिला कि यहाँ पर आप दे दिए हैं कि गृहिणी है और यहाँ पर उनका आप इनकम शो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके करना है। और भी कुछ विषय हैं जिस पर मैं अगला वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब अगर किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उस प्रश्न का जवाब दूं, आपको संतुष्ट करूं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।